ओके। आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं यहाँ पर माननीय प्रकाश मौर्य जी अधिवक्ता के निवास स्थान पर हूँ और उनकी जीवन संगिनी केसरी मौर्य जी जो कि अधिवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र में प्रथम बार एसोसिएशन की अध्यक्ष रही हैं आप। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और अगर घुमा फिरा करके रिश्ते की बात करूं तो आप मेरी सासू माई लगती हैं, ये भी हमें बहुत गर्व हो रहा है। और आज आपके निवास स्थान पर भोजन दान हुआ, तो पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम केसरी ओम प्रकाश मौर्य है। मैं भिवंडी में रहती हूँ। ननिहाल मेरा भद्राव है जी। और मायका मेरा भदोई है, मुंबई। भदोई में कहाँ है मायका? भदोई में मायका है सिखड़ी परगासपुर। अच्छा, पढ़ाई की बात है तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पढ़ाई लिखाई हुआ, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई होने के बाद अब आपकी शादी हुई थी? मेरी जब शादी हुई तब मैं 12वीं में थी। 12वीं में थी। तो मिला जुला करके एक देखा जाए, ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह लेता हूँ कि उस समय आपकी उम्र मिला जुला के 15 साल रहा होगा, एक अंदाजा। नहीं, 17 साल रहा। चलिए, बधाई की बात है। तो उसके बाद आपने कौन सी पढ़ाई करी यहाँ? मैं फिर ससुराल से सारी पढ़ाई की। ग्रेजुएशन भी मैंने किया ससुराल से ही। बीए किया, बीकॉम किया कि बीएससी किया? बीकॉम किया। उसके बाद LLB किया। अच्छा। उसके बाद MCOM किया पूना यूनिवर्सिटी से जी। फिर इसके बाद LLM किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो पहली बात तो बधाई की पात्र हैं। और जिसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो दरअसल आपके जो जीवन साथी प्रकाश मौर्य जी हैं, उनके पूरे परिवार का पूरा सपोर्टिंग रहा है। सपोर्ट उनका रहा। नहीं तो देखा जाए उस जमाने में अगर बताऊं तो पढ़ाई लिखाई के बाद जब शादी हो जाती थी तो बहुत कम लोग महिलाओं को पढ़ाते थे। हाँ, ये तो पूरा का पूरा श्रेय उनको जाता है। अच्छा, दूसरी बात, आप मिला जुला करके आज वकीली की पेशा में हैं। इस पेशा में आने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। जी 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 जी। क्योंकि हम जब वकीली एक ऐसा पेशा है कि हम पूरे सोसाइटी में घूमते, पूरे सोसाइटी में पूरे दुनिया में क्या हो रहा है वो हमको पूरा पता चलता है। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपकी शादी हुई थी, एक जानकारी के लिए, तो कौन से पद्धति से हुआ था? जैसे 4-5 पद्धति है। एक जैसे वैदिक पद्धति होता है और एक होता है भाई बौद्धिक पद्धति होता है, एक अर्जक पद्धति होता है। तो कौन से पद्धति से शादी हुआ था? हमारा एकदम सिंपल शादी हुआ था, कोई पद्धति से नहीं हुआ था। मतलब जयमाल हुआ और सत्यशोधक समाज के हिसाब से हुआ होगा। समाज के हिसाब से शादी हुआ। जैसे कहने का मतलब है सत्यशोधक समाज की स्थापना होके 150 साल से ज्यादा हुआ। हाँ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो गुरु रहे ज्योतिबा राव फूले जी, उन्होंने उस जमाने में उन्होंने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। हाँ। और अपने बच्चे की जो शादी किया था यशवंत राव का, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। हाँ। उसी के हिसाब से किया था। हाँ। और उसकी भी शादी उन्होंने अंतरजाति किया था। हाँ। और बच्चा के लिए उन्होंने गोद लिया था यशवंत राव को। हाँ। और उन्होंने डॉक्टर बनाया। तो पहली बात तो बधाई की पात्र है। सत्यशोधक समाज का मतलब ये होता है कि पहले शोधो, अगर सत्य निकलता उसी हिसाब से काम करो। हाँ। तो बहुत अच्छा रहा। और उस जमाने में जब आपकी ऐसे शादी हुई होगी तो उस समय क्या हालचाल हो रहा था? उस समय तो विरोध बहुत था जी। हाँ, शादी के मतलब इस तरह से होगा किसी को पता नहीं था। मेरी शादी में ब्राह्मण नीचे बैठे थे और हमारी शादी इनके मामा कराए रहे थे। अच्छा, इनके मामा करा रहे थे। हाँ। बधाई की पात्र हैं। देखिए क्या होता है ना, उसमें कोई पंडित न कुछ जी, मामा जी। ने जो था उन्होंने कराया है शादी। इनके मामा बधाई के पात्र हैं। इनके मामा दुनिया में शायद नहीं होंगे, मेरे को लगता है। है इनके मामा की नहीं है इस समय? नहीं है। चलिए, बधाई की पात्र हैं। दरअसल उन्हीं का अंश कुछ तो है ये है। जी जी। तो बहुत अच्छा रहा। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं आपसे क्योंकि आप वकील पेशे से हैं, तो हमारे में जो शादी हो जाती है तो लड़की का जो एक पहचान होता है, शादी हो जाने के बाद मांग में सिंदूर डाल के निकलती है तो सामने वाले को पता चलता है कि शादीशुदा है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप वकील पेशे से हैं, आदमी का क्या पहचान है कि देखने से पता चल जाए कि वो शादीशुदा है? आदमी का क्या पहचान है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अभी तक क्यों नहीं है? उसके लिए लड़ना चाहिए। लड़ना नहीं, जहां भी शादी होगा वहां पर चर्चा करनी होगी कि भाई अगर आप सिंदूर डालोगी तो लड़की भी सिंदूर डालेगी। अच्छा। पहचान होना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहीं कहीं पे मंच पे लड़का वाला बोलता है साहब न मैं डालूं न ये डाले, क्योंकि आपने भी देखा होगा इंगूर वगैरह कुछ डाली है ताकि सामने वाले को पता चले मैं शादीशुदा हूँ। तो ये काम आपको करना होगा, या तो ये मिटा दीजिए या तो वकील साहब को बोलिए कुछ न कुछ चिन्हाटी अपना रखें ताकि हम समाज को बता सकूं। भाई संविधान बराबरी का दर्जा देता है। अगर जयमाल हुआ होगा तो उन्होंने जयमाल डाला होगा और आपने जयमाल डाला, बराबरी हो गया, राइट है ना?
तो कहने का मतलब यह है, ये भी बराबरी का दर्जा होना चाहिए। माननीय नंदलाल वकील जी हमारे पहले गुरु रहे, वो तो मंच पर जाने के बाद बोलते भाई समाज इसका जो है निर्णय निकाले कि क्या करना होगा। लास्ट में ये भी कहते थे अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा नाक और कान काट लिया जाए, लेकिन हमने कहा नहीं, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो भाई ये सारी चीजें हैं। तो आपसे निवेदन होगा, ये बताइए जैसे अगर मांग में सिंदूर हम न भरे तो क्या दिक्कत कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो निवेदन होगा, सबका अपना विष है। हाँ वो बराबर है। हाँ। जैसे क्या होता है हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके जो 40 साल 45 साल की महिलाएं होती हैं, अगर उनके मांग में सिंदूर नहीं है तो सामने वाला क्या सोचता, विधवा होंगी। तो विधवा का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो अपमान को मिटाना होगा। आज क्यों महिलाएं और भी लगाती हैं, ऐसे कोई बंदिश नहीं है जी। क्यों और भी लगाती हैं, यहाँ तक कि विधवाएं भी है, वो भी, उनको भी ऐसे बोला जाता है बाबा आप टिक्का लगाओ, मांग तो भरने नहीं बोलते हैं, लेकिन कम से कम बिंदी लगाओ, कुछ काला मोती, क्योंकि महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में बोलते हैं काला मोती डाला तो मंगलसूत्र हो गया। तो क्योंकि वो सोसाइटी में सेफ रहना चाहती हैं, क्योंकि अगर उनके गले में नहीं है, बिंदी नहीं है, तो उसके जो लोग में सोसाइटी जो है, सोसाइटी की बुरी नजर रहती है इसके लिए। लेडीज मतलब उनका लगेगा कि अनमैरिड है, हाँ अनमैरिड है या विधवा है, तो उसका फायदा दूसरे कोई उठाते हैं। चलिए बधाई की बात रहे, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आपसे मैं यही चाहूंगा या तो पहचान को मिटा दो या तो पहचान दिला दो, दो काम करना होगा जी। और इसके बाद अगर पहचान मिटा दिया जाएगा तो मैं दावे के साथ बोलता हूं विधवाओं महिलाओं का जो देख करके अपमान होता है, अपमान खत्म हो जाएगा। विदेश की जो महिलाएं हैं, विदेश की, हाँ एक मिनट, विदेश की जो महिलाएं हैं विदेश की, उनका तो कोई पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ उतना वो नहीं है और पता भी नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, आए दिन जो लड़कियाँ हैं वो अनसेफ है, वुमेन्स है अनसेफ है, यहाँ तक कि जो बूढ़े महिलाएं हैं उनका भी समाज में कोई वो नहीं है कि सुरक्षा है। चलिए असुरक्षता के कारण ये सब करना पड़ रहा है। हमारा मेन मुद्दा था कि भाई पहचान या तो दिला दो या तो पहचान मिटा दो, दो काम करना है, मिटाने में कोई हर्जा नहीं है। अब उसको आपको देखना है। और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, जो जीता वही सिकंदर, और आपको हम बता दें दुनिया जानती है जो जीता वही सिकंदर, लेकिन इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं उस परिवार वो मौर्य परिवार है, और जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि क्या सिकंदर के सेनापति को एक बार नहीं हजारों बार हराया था उन्होंने। तो इसीलिए ये जो पेन दिया जाता है, जैसा कि आपको पता है, मौर्य जो लिखा है, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? सावित्री माई फूले का एक किताब देकर के आज आपको सम्मानित मैं करूंगा यहाँ। अच्छा साहब, और दूसरी बात बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि आपका टाइम हो गया है, भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फूले रही हैं। लेकिन आप बताइए जब इनको दबाव डाला गया और ये जब घर से बाहर निकाली गई, इनको दो ऑप्शन दिया गया, या तो पढ़ाना छोड़ दो या तो घर छोड़ दो। इन्होंने चुना कि हम घर छोड़ दूंगा। तो किसके घर में जाके रही? बोलिए आप। घर में हाँ, किसके घर में जाके रही? जब इनके सास ससुर ने दो ऑप्शन रखा, या तो घर छोड़ दो या तो पढ़ाना छोड़ दो, तो उन लोगों ने पढ़ाना नहीं छोड़ा, तो उन्होंने बोला घर छोड़ दो। तो घर छोड़ने के बाद आप चिंता मत करिए, अगर आपको नहीं जानकारी मैं बताऊंगा, अगर आपको जानकारी नहीं तो कसूर आपका नहीं है, जिसको जानकारी था उसने आपको बताया नहीं। इस किताब में है सारा चीज। जी हाँ। जी हाँ। तो आप बताइए अगर जानकारी है तो हाँ, किसके घर में जाके रही? वो स्कूल में। नो, कैसे स्कूल तो बना ही नहीं था। नहीं, वो प्रथम शिक्षिका थी तो उनका दो ही घर था, एक अपना घर और एक स्कूल। चलिए मैं बताता हूँ, जब उनको निकाला गया स्कूल से तब वो फातिमा शेख के घर में जाके रही, उनके घर में जाके रही, उनके घर में जाके रही। और हाँ, फातिमा शेख और उस्मान शेख, हाँ एक थोड़ा छोटी थी। हाँ चलिए ठीक, अब चर्चा करेंगे जी। जो हमें जानकारी है यही है, हकीकत सच्चाई जो हमें जानकारी है, आगे अपन चर्चा करते रहेंगे। तो ये जो है दरअसल आपको हमारी तरफ से भेंट दिया जा रहा है। थैंक यू। हाँ, और दूसरी बात एक छोटी सी कविता है। सावित्रीबाई फूले 150 साल पहले कविता लिखा, कविता का नाम है मन्नत। आपने नहीं, सावित्रीबाई फूले ने लिखा, उसी को खाली पढ़ देना है। पढ़िए, हिंदी में है। पत्थर पर सिंदूर पोतकर जी, उसे तेल में डुबोकर जी, जिसे समझ लिया जाता है देवता जी, वह असल में होता है एक पत्थर। मन्नत मांगते काटते बकरा, करे हलाल चढ़ावा चढ़ावे। पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे, तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। महात्मा ज्योति सावित्रीबाई फूले हुआ ये कविता रहा है। उनका कहानी क्या था, आपने क्या समझा इससे बताइए? इससे मैं यही समझा कि जो हम पत्थर को पूजते हैं, तिलक लगाते हैं,
आजकल यहाँ जहाँ भी देखो पत्थर पे सिंदूर लगा दिए तो भगवान बन जाते हैं, और जी। लोग एक ने लगाया तो सब आके उसी को पूजते हैं जी। तो उस पूजने से ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, उन्होंने कहा हकीकत में वो है एक पत्थर, और पत्थर पर मन्नत मांगने से अगर बच्चा पैदा होता तो हम व्यर्थ में शादी क्यों बना रहे हैं, ये उन्होंने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। अब बताइए 150 साल पहले उन्होंने कहा है, आज लड़कियां पढ़ने लगी, पढ़ने के बाद उनको मन्नत नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर ये पढ़ाया जाता तो मेरे हिसाब से असली जो सावित्रीबाई फूले हैं का उद्देश्य था वो पूरा हो जाता। तो हम आपसे बातचीत की, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो दरअसल हम 1 मिनट वकील साहब से बात करेंगे। दरअसल ईमानदारी से बताना है वकील साहब आपको कि आज तक ऐसा कभी इंटरव्यू हुआ यहाँ? इसके पहले भी कई इंटरव्यू हुए। हाँ जी 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 जी। तो जो हमने बहन जी से बता दूँ जरा कि जब प्रैक्टिस में आई थी जी तो लड़के को मैंने जामीन कराया था, दहेज का मैटर था जी, और लड़की केस इनके पास चला गया। बाद में हम दोनों पति पत्नी लड़की लड़के की तरफ से मुकदमा लड़े थे और अखबार में टीवी मीडिया आई थी और इंटरव्यू ली थी। अच्छा, उसका इंटरव्यू तो बधाई के पात्र हैं। दरअसल अच्छी बात है। तो वकील साहब, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आपने इतना संघर्ष जीवन जो व्यतीत किया, उस ज़माने में इस तरह की शादी, और हम बता दें हमारी शादी सन 84 में हुआ था, जब 4 घंटा तक मुझे पकाया गया, तब मैंने संकल्प लिया। इसका मतलब 0 है ना, लड़की वाला 10 रुपया तो लड़के वाला 20 रुपया। हमने कहा जब मैं अपने घर का मालिक होऊंगा तो दरअसल इन लोगों से शादी नहीं कराऊंगा। 96 में अपने भाई की शादी किया, वो करजक पद से किया, और 2001 में आपके मौसी की शादी किया, मौसी के यहाँ 2001 में बिन दहेज का, 1 पैसा दहेज नहीं लिया गया। और उस समय थे लालचंद विधायक जी, उन्होंने कराया। तो हमने कहा ये तो और आसान है, और तब से मैं शादी कराना चालू कर दिया। सर, बच्चे की शादी मैंने किया 1 जनवरी 2012 में प्योर खरवास में किया, और दिन में किया उत्तर प्रदेश जाकर के। सर बढ़िया बढ़िया, ये सारी चीज़ें मैंने किया, तो इसमें बहुत बहुत श्रेय जाता आप लोगों का। और आपका मैंने भाषण बहुत पहले भांडुप में सुना था माननीय शीतला प्रसाद मौर्य जी के सामने, और उस समय आपने जब बोला था तो बहुत अच्छी चीज़ लगी थी, और हमें लगा है कि तो बहुत अच्छी चीज़ बोलना है। तो इसी के साथ अपने बातों को विराम देंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम। थैंक यू।